नेक्स्ट है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड टचेस अ पावर लाइन देन नथिंग विल हैपन। नहीं, इसको शॉक लगेगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्टिंग होती है, सो सर्टेनली ही विल गेट अ शॉक, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, मैन विल गेट अ शॉक बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसके सिर और पैर के बीच में क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्टिंग होती है, तो यहाँ से नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक्स आर कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इन कंट्रास्ट टू कंडक्टर्स डाइलेक्ट्रिक्स हैव नो चार्ज कैरियर्स। नहीं, नो चार्ज तो नहीं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स होते हैं, सो सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन फर्स्ट ऑप्शन फ्री चार्ज कैरियर्स रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस अपोजेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ये भी सही है, तो सारे करेक्ट हो जाएंगे, सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इन डाइलेक्ट्रिक्स फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, सो फ्री मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, सो सेकंड विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक induces dipole moment by stretching or reorienting molecules. फ्री चार्ज मूवमेंट तो हो नहीं पाएगा इसमें क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट इज द net charge on the interior of dielectric, net charge on the surface of the dielectric, on the surface of the dielectric, इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है the collective charges in the above question produces an electric field which, तो it opposes external electric field आ जाएगा, second option will be correct here। next is choose the correct diagram। सो यहाँ पे देखिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। कंडक्टर्स में नेट फील्ड ज़ीरो होता है और डाइलेक्ट्रिक्स में नॉन ज़ीरो होता है, तो दोनों ही यहाँ पे ठीक हैं, सो थर्ड वन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंड्यूस चार्जेस इन अ कंडक्टर कैंसल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड चार्जेस इन अ डाइलेक्ट्रिक कैंसल्स, नहीं, डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल, तो जैसे कि इस डायग्राम में है तो एग्जैक्टली कैंसल नहीं होता, तो सेकंड वन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड चार्जेस इन अ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और कैंसल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिड्यूस करेगा तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएगा। Next is the extent to which a dielectric reduces external electric field depends on external electric field, nature of the dielectric, तो दोनों पे ही डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं, ये खाली एज पर दी एनसीईआरटी नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी, तो दोनों ही हो सकते हैं, बहुत आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन अ नॉन पोलर मोलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये कोइंसाइड करते हैं, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है, तो जितने भी सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स हैं तीनों ही आ जाएंगे, तो ऑल विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द अबव मोलिक्यूल्स हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ, तो सिमेट्री की वजह से है।
नेक्स्ट इज इन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो पोलर में कोइंसाइड नहीं करते, तो एक डाइपोल मोमेंट परमानेंट इनमें आ जाता है। नेक्स्ट, इन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर्स आर सेपरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। दोनों ही केसेस में ये सेपरेट होते हैं, चाहे एक्सटर्नल फील्ड है तब भी सेपरेटेड होंगे, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब भी सेपरेटेड होंगे। तो यहाँ पे थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल्स हैव टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट, परमानेंट तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स HCl, H2O, आयोनिक ओल आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इनमें नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूल्स, इनमें सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इनके सेंटर्स जो है वो सेपरेटेड हो जाएंगे, तो सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें डाइपोल मोमेंट्स होते ही हैं, पर तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा क्योंकि उनका जो, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रेजेंस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें क्या है, ये इनका जो अलाइनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो सारे जो डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन यूनिक हो जाएगी, सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर। तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेस इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स सेम लगेगा सभी पे। नेक्स्ट है इन द अबव क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज स्टॉप्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स। तो बैलेंसिंग करने पे ही डिस्प्लेसमेंट स्टॉप हो जाएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट डेवलप इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, डेवलप इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो थोड़ा बहुत तो इसमें डेवलप होगा ही इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक वाला केस इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है इन द अबव क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंड्यूस्ड when induced dipole moment is in the direction of external electric field then induced dipole moment is। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, तो मूवमेंट जो है डायरेक्टली चाहे P इज इक्वल टू चाहे E वाले रिलेशन से, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस फॉर विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट आर कॉल्ड। तो इनको लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप गिविंग अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबका ही ऐड होके आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट डेवलप अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो डाइलेक्ट्रिक में अगर पोलर मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगा इन एन एक्सटर्नल फील्ड।